नमस्कार, कड़क जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत में। जी हाँ, दंदासपुर पंचायत में जो नदिया पार है, नदिया पार का रास्ता जो जाता है, जो जिसमें मनरेगा के तहत बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पेड़ पौधे पर। पेड़ पौधे अगर नहीं होते तो जीवन हमारा संभव नहीं होता, लेकिन बिजली विभाग ने जो काम किया है वो डूब मरने वाला काम किया है। जीवन बचाना कितना ज़रूरी है, सरकार पेड़ पर कितना ध्यान दे रही है, लाखों रुपया खर्च कर रही है, और बिजली विभाग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को किस तरह से काटता जा रहा है, वह दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। मैं देखा तो मेरा हृदय दो टूक में बढ़ गया कि इतने मोटे मोटे वृक्ष जो 2-3 सालों में इतना रूप धारण किए और उसको एकदम निर्दयता की तरह निर्दयी होकर के उसको काट दिया गया है, महज स्वार्थ के लिए। सरकार की योजनाएं हैं, वो भी पीपल के पेड़। मैं आपको दिखाऊंगा पीपल का पेड़ किस तरह से काट दिया गया है। वो आप आंखों देखा हाल देखेंगे कि बिजली विभाग का यह कारस्तानी इतने हरे भरे पेड़ को काटना कानूनन अपराध है। कानूनन अपराध होने के बावजूद भी बिजली विभाग को डर नहीं लगता है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मनरेगा के तहत दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे, उस पेड़ों में जहाँ बिजली का तार नहीं गया है उधर के पेड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ बिजली का तार गया है, मैं आपको एक बात बता दूं कि बिजली जहाँ पेड़ है वहाँ बिजली का कवर वाला तार लगाना है, लेकिन यहाँ बिजली विभाग की कारस्तानी आप देख सकते हैं कि यहाँ नंगा तार लगा हुआ है, और नंगा तार के चलते बिजली में फॉल्ट आता है। उसके लिए ये लोग पेड़ को काट देते हैं, चाहे वो पेड़ फलदार हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे कोई भी हो, उनको काटने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं होता है। मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि पेड़ लगाने की जद्दोजहद सरकार कर रही है, रुपया खर्च कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ बिजली विभाग को थोड़ा सा भी हया नहीं है, थोड़ा सा भी लाज नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है सरकार से कि सरकार की योजनाएं जो हैं चल रही है, लाखों रुपया रोज़ खर्च हो रहा है, और यह बड़े बड़े पेड़ 2 साल 3 साल में जो पेड़ जा कर के तैयार हो गए हैं, उस पेड़ों को काटने में इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं। डूब मरना चाहिए उन व्यक्ति को कि अगर जीवन ही नहीं रहा, अगर पेड़ ही नहीं रहा तो जीवन कैसे बचेगा, और उस पेड़ को यह धड़ल्ले से काटते जा रहे हैं क्षणिक स्वार्थ के लिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है पीपल का एक बड़ा पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़, इतना मोटा पेड़ किस तरह से जड़ से काट दिया गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से तमाम पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं जो काट दिए गए हैं। इसका जवाबदेह कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे तो सरकार की योजनाओं का क्या और लोगों का क्या? अभी कोरोना में हम ऑक्सीजन से जूझे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने के चलते लोग मरे हैं, और सरकार कह रही है कि पेड़ अधिक मात्रा में लगनी चाहिए। और इस तरह से पीपल के पेड़, मैं अगर घास फूस होता कट जाता कोई बात नहीं, लेकिन पीपल का पेड़ जो 2-3 साल में इतना मोटा मोटा हुआ, और उस मोटे मोटे पेड़ को इन लोगों ने काट दिया अपने स्वार्थ के लिए। मैं आपको बताऊं कि काका कालेलकर जो जंगल में रहा करते थे और पेड़ों से प्रेम करते थे, तब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती थी। आज पेड़ जिस तरह से कट रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसका भोगना अब तुरंत अभी हम लोग भोगे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह से हुई है, और यह पेड़ लगाया गया है मनरेगा के तहत, बहुत सारे पेड़ मनरेगा के तहत लगाए गए हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर थोड़ा सा भी उसको शर्म नहीं है, डर नहीं है कि पेड़ को किसके आदेश से काटा गया। आखिर किसने आदेश दिया इस पेड़ को काटने के लिए? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और मैं इस पर चाहता हूँ कि कार्रवाई हो, क्योंकि पेड़ को देख करके हृदय छत बिछत हो जाता है कि इतना मोटा पेड़ जो 2-3 साल में इतना ग्रोथ किया, इसको लगाने में कितना मेहनत हुआ, और क्षण भर में क्षणिक स्वार्थ के लिए इन्होंने काट दिया। क्या बिजली विभाग को पैसा नहीं मिलता है तो इसमें कवर वाला तार क्यों नहीं लगाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है बिजली विभाग पर। और आए दिन ये यही का नहीं, ये दंदासपुर की ही घटना नहीं है, जहाँ भी पेड़ पौधे रास्ते में रुकते हैं वहाँ की ये घटना है। आप देखिए ये दृश्य, और दृश्य देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ तक ये बातें सही है, कहाँ तक गलत है। ये देख रहे हैं आप, ये पीपल का पेड़ है, और पीपल को पेड़ के उसकी मुंडी छोड़ करके और बीच से ही काट दिया गया है, महज अपने स्वार्थ के लिए। अगर पेड़ ही नहीं रहे तो हमारे प्राण वायु हमको कैसे मिलेंगे, हम बचेंगे कैसे? किससे पूछा गया, किसके आदेश से ही काटा गया? और अगर यह तार लगाया गया, यहाँ बिजली का खंभा लगाया गया, तो क्यों लगाया गया? जब जाना गया, यहाँ जब समझा गया कि मनरेगा के तहत यहाँ पेड़ लगाए गए हैं, वह पेड़ आज छोटे हैं, कल बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो तार में सटेंगे, तो ये तार क्यों गया यहाँ से? और गया भी तो जब सरकार की योजनाएं हैं, बिजली विभाग की योजनाएं हैं कि जहाँ वृक्ष होता है वहाँ कवर वाले तार लगाने हैं, तो कवर वाले तार क्यों नहीं लगाए गए?
इतने बहुत सारे सवालों का जवाब अगर किसके पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो इसका भोगना कौन भोगेगा? आम जनता भोगेगी, हम भोगेंगे, मनुष्य भोगेंगे, जानवर भोगेंगे। क्योंकि पेड़ ही नहीं रहे तो प्राण नहीं बचेंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी। और धड़ल्ले से जिस तरह से बिजली विभाग पेड़ों को काट रहा है, मुझे अंदाज़ा लगता है कि मनरेगा के तहत जो भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, जन जीवन हरियाली के तहत जो भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, वो लगाना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि सरकार का पैसा एकदम बेकार है। क्यों लगाना, जब बिजली विभाग उस पेड़ को काट ही देगा। एक छोटा सा पौधा लगाने में इतना खर्च आता है, उसके लिए मजदूर रखा जाता है, उसकी सेवा के लिए मजदूर रखा जाता है, वो खटता है, सरकार उसको पैसा देती है। वह पेड़ जब 2-3 सालों में, देखिए कितना मोटा पेड़ है, 2-3 सालों में वह पेड़ जब तैयार होता है और तैयार होकर बिजली के तारों में सटता है, तो बिजली विभाग उसको आ करके और उसके गर्दन को काट देता है। तो क्यों पेड़ लगाना? नहीं लगाना। जब यही काम है, काट ही देना है, तो पेड़ क्यों लगाना? इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्लाह अधिकारियों से, पदाधिकारियों से कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, उस जगह से तार को भेजा जाए जहां पेड़ पौधे नहीं हो। क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और हम सुरक्षित रहेंगे तभी सब चीज़ सुरक्षित रहेगा। इस तरह से ये आम जन को भी सोचना ज़रूरी है, पदाधिकारीगण को भी यह सोचना ज़रूरी है कि चूँकि आए दिन यह घटनाएं घटती रहती है, आए दिन ये समाचार देखने को मिलते रहता है कि बिजली विभाग किसी से ना पूछता है ना जानता है। इस तरह से आम आदमी अगर खेती करने के लिए कोई पेड़ काट देता है तो पुलिस प्रशासन भी उस पर चढ़ मरती है। लेकिन बिजली विभाग जब बिजली जो जलाते हैं, उपभोक्ता अपना पैसा सही तरीके से जमा करते हैं, तो ये कवर वाला तार क्यों नहीं लगा? इसका जवाबदेह कौन है? आखिर क्यों नहीं लगा? पेड़ काटने का अधिकार बिजली विभाग को किसने दिया? अगर उसने पेड़ काटा तो किससे पूछा? ये बहुत सारा सवाल हमारे समाज पर है, और बहुत सारा सवाल यह बिजली विभाग पर है। अगर बिजली विभाग मुफ्त में बिजली देता तब भी पेड़ काटने का अधिकार उसको नहीं है। अगर पैसा उसको मिलता है तो किससे पूछ करके, किस शासन से, किस प्रशासन से, किस विभाग से, किस पर्यावरणविद से, किस पर्यावरण विभाग से वह पेड़ पूछ करके पेड़ काटा? मैं ये जानना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उच्च अधिकारियों और पदाधिकारियों के पास पहुँचे और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। बिजली हम जलाएंगे, क्या पहले हमारा जीवन नहीं चलता था? चलता था। बिजली भी ज़रूरी है, लेकिन पेड़ों को काट के नहीं, पेड़ों को रहते हुए भी बिजली हमें चाहिए। बिजली विभाग इसका विकल्प सोचे। जहाँ से पेड़ हैं, जहाँ मनरेगा के पेड़ है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ तार न लगाए जाएं, वहाँ पोल न लगाए जाएं। यह देख करके हृदय द्रवित हो जाता है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है, विद्वान लोग कहते हैं कि एक पेड़ एक बेटे के समान है। यह पेड़ आप देख रहे हैं कितना मोटा है, और वो भी पीपल का पेड़ है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद।